everyone, this is Lakshya Mittal. So we were discussing estimate questions. तो मैंने ऑलरेडी 5 estimates अपनी पुरानी वीडियोस में करा दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा और अगर आपको जाके देखना है तो प्लीज़ गो चेक इट आउट. उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें नई नई बताई हैं कि कैसे आपको क्वेश्चंस पूछ के क्लैरिफाई करना है, एंड देन हाउ यू हैव टू थिंक आउट लाउड, कैसे आपको इंटरव्यू को समझाना है कि आपने कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, लास्ट में सैनिटी चेक कैसे करना है, व्हाट इज़ अ सैनिटी चेक. तो सारी चीज़ें मैंने पुरानी वीडियोस में बताई हैं. इसमें भी ऑफ कोर्स आई विल बी टेलिंग यू, बट पुरानी देख लोगे तो थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा और थोड़ा ईजीली भी हो जाएगा, बिकॉज हर वीडियो से आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर पुरानी वीडियोस देख रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, कैसे मेरा प्रोसेस जा रहा है, तो ईजी होगा आपको भी समझना. तो अगर नहीं भी अगर आपके पास टाइम है वो समझने का, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन विच इज़ सेइंग दैट एस्टिमेट द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इशूड इन इंडिया. तो क्रेडिट कार्ड्स हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, लेकिन हर कोई क्रेडिट कार्ड नहीं खरीदता है और हमें उस चीज़ का एस्टिमेशन लगाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पे हमारी जो सुई है वो आके अटक जाती है. तो क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंटरव्यूअर जब आपसे सुनता है क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस तो वो खुश हो जाता है. वो देखता है कि आपका एनालिटिकल माइंड है, आप सोच रहे हो एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर. ऐसा नहीं कि आपने बस क्वेश्चन सुना और बस क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए. उससे आप क्वेश्चंस पूछो, उससे डाउट्स पूछोगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे इंटरव्यूअर, और उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आप अच्छे से सोच रहे हो. तो अब क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं इसके अंदर, मतलब बहुत सारे तरीके के क्रेडिट कार्ड्स होते हैं. तो यू माइट आस्क कि मेरे को एक पर्टिकुलर ब्रांड का पर्टिकुलर तरीके का क्रेडिट कार्ड अज्यूम करना है, या फिर मैं कोई भी क्रेडिट कार्ड अज्यूम कर सकता हूँ. तो हम कोई भी क्रेडिट कार्ड अज्यूम कर रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्रेडिट कार्ड्स अज्यूम कर रहे हैं हम इन दिस केस. और कभी कभी हमें ना इंडिया नहीं दिया होता, मतलब प्लेस नहीं दिया, तो हमारा प्लेस का एक क्वेश्चन है कि इंडिया में है, यूके में है, यूएस में है, ओवरऑल पूरी दुनिया में है. तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो सकता है, बिकॉज जनरली इंटरव्यूअर्स आपको नहीं बताते हैं प्लेस भी, वो खुद सोचते हैं कि आप सोच के पूछोगे क्वेश्चन और फिर उसके बाद ही आप आगे सॉल्व करोगे. तो मतलब क्वेश्चन भी आपका आधा अधूरा ही देते हैं वो, ताकि सोचो और फिर आगे सॉल्व करो क्वेश्चन को. तो इसके अंदर ऑलमोस्ट सब कुछ ही क्लैरिफाई हो चुका है. अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. कोई और क्लैरिफाइंग क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं फ्रॉम द इंटरव्यूअर अगर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो मुझे कमेंट में बताओ, और फिर उसके हिसाब से ही हम और ज़्यादा सोचेंगे, अपने ब्रेन को और ज़्यादा वाइडन अप करेंगे. तो अभी के लिए आपको इंडिया की पॉपुलेशन पता ही होगी. मैंने अपनी पुरानी वीडियो में इंडिया की पॉपुलेशन अज्यूम की थी 1000 मिलियन. ठीक है, वैसे तो 1000 मिलियन नहीं है, थोड़ी ज़्यादा है. वो मोदी जी बोलते रहते हैं ना, मेरे 135-140 करोड़ देशवासी हो, ऐसे वो बोलते रहते हैं. तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 135 ये है, यस 1350 मिलियन. लेकिन ना इसको जब हम कैलकुलेशंस करते थे थोड़ा अटपटी सी कैलकुलेशंस आती हैं. तो मैं इंडिया की पॉपुलेशन अज्यूम कर रही हूँ, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 मिलियन. आप इंटरव्यू को बोल सकते हो कि मेरे को पता है पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए ईजी है. तो अब हम इसको रूरल में और अर्बन में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, रूरल और अर्बन में क्यों किया, क्योंकि जो रूरल वाले लोग होते हैं ना, दे जनरली डू नॉट यूज़ क्रेडिट कार्ड्स, तो हम उनको रूल आउट कर रहे हैं. तो हमारा जो स्प्लिट है वो रूरल अर्बन स्प्लिट दैट इज़ 60-40. रूरल लोग 60 हैं एंड अर्बन लोग 40 हैं. तो ये हमारा स्प्लिट, ये भी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि ये स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस स्प्लिट को आप याद कर लो. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एस्टिमेट इज इंडिया की पॉपुलेशन, रफ पॉपुलेशन. देन यू हैव टू लर्न रूरल अर्बन स्प्लिट, और फिर उसके बाद लो इनकम ग्रुप, हाई इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप. तो बेसिकली क्या है, इंडिया को मैंने रूरल और अर्बन में कन्वर्ट कर दिया. अब रूरल का मतलब ये नहीं कि वो बंदा गरीब है, या ऐसा है कि क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी जब मैं सॉल्व करती थी क्वेश्चंस कि रूरल इज़ इक्वल टू गरीब. नहीं, रूरल इज़ नॉट इक्वल टू गरीब. रूरल को हम लो, मीडियम, हाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अर्बन को तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं लो, मीडियम, हाई इनकम में. बस ये फ़र्क होता है, अर्बन में लो इनकम के लोग थोड़े कम होते हैं एंड रूरल में लो इनकम के लोग थोड़े ज़्यादा होते हैं. बट दैट डजंट मीन कि रूरल में सारे ही लोग गरीब होते हैं. तो वो एक इनकम स्प्लिट होता है. प्लस हम इंडिया को डायरेक्टली हाई, लो और मिड इनकम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो विदाउट स्प्लिटिंग इनटू रूरल एंड अर्बन. बट क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया है उस हिसाब से हमें सोचना पड़ेगा कि वेदर वी एक्चुअली नीड टू रूल आउट द रूरल पीपल और नॉट, बिकॉज कभी कभी रूरल लोग हटा ही देते हैं, जैसे कि अभी हम हटा रहे हैं. तो हमने 60% रूरल लोग हटा दिए. दे डू नॉट यूज़ क्रेडिट कार्ड्स, दे डू नॉट यूज़ क्रेडिट कार्ड्स. ठीक है,
अब हमें क्या करना है, अब हमारी अर्बन पॉपुलेशन आ गई। अब अर्बन जो है, अर्बन में भी क्या होता है कि अर्बन में टियर 1 और टियर 2 सिटीज़ होती हैं। जैसे टियर 1 टियर 2 कॉलेजेस होते हैं ना, वैसे टियर 1 टियर 2 सिटीज़ होती हैं कि बहुत अच्छी, जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, बहुत अच्छी अच्छी सिटीज़ हैं, तो ये होती हैं। और बाकी जो होते हैं टाउन्स, अब कुछ तो गांव होते हैं वहाँ पे यूज़ ही नहीं करते लोग बिल्कुल भी, लेकिन कुछ होते हैं टाउन्स जहाँ पे, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं स्मॉल टाउन का लड़का हूँ, मैं स्मॉल टाउन की लड़की हूँ, तो दे डू नॉट स्पेसिफिकली बिलोंग टू दिल्ली और गुड़गांव, इस तरीके की सिटीज़, बट दे बिलोंग फ्रॉम सम टाउन्स इन विच लाइक डेवलपमेंट इज़ टेकिंग प्लेस और हैज़ टेकन प्लेस, बट उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है जितना टाउन्स में, जितना सिटीज़ में है। वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज़ है, ये है वो है, लेकिन टाउन्स में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। दे हैव टू डू टू एंड फ्रो फ्रॉम देयर टाउन टू सम टियर 1 टियर 2 सिटीज़ टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये जो टाउन है ये हम अज्यूम कर लेते हैं 50%, इन टियर 1 टू टियर 2 सिटीज़ हम अज्यूम कर लेते हैं 50%। नाउ टाउन्स में आई एम अज्यूमिंग कि जो क्रेडिट कार्ड है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो क्रेडिट कार्ड usage is not there, credit card usage is not there, ठीक है। तो मैं इसको भी रूल आउट कर रही हूँ। हमारे जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना वो जनरली टियर 1 टियर 2 सिटी के जो हाई फाई लोग होते हैं ना वो यूज़ करते हैं। तो अब इसमें भी कितने लोग काम करते हैं, अब जो लोग काम करते हैं उन्हीं को क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ऐसे किसी को भी नहीं मिल जाएगा। अब आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है ना, तो काम करो जाके। तो अब ऐसा है कि अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो है हमारे 50%, और जो एम्प्लॉयड लोग हैं मतलब कुछ तो कमा रहे हैं, थोड़ा बहुत 1-2 हज़ार कमा रहे हो महीने का, बट कुछ तो कमा रहे हैं, तो जो एम्प्लॉयड लोग होते हैं दैट इज़ 50%। अब हमारा क्या है, एम्प्लॉयड में भी जैसे मैंने बताया 1-2 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं, उन लोगों को थोड़ी ना क्रेडिट कार्ड मिलेगा। क्रेडिट कार्ड तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो एक पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड को पार करता है। तो जो एम्प्लॉयड लोग हैं, अब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, तो जो ग्रेटर देन 15,000 सैलरी है जिनकी INR, उनको ही क्रेडिट कार्ड मिलेगा, और जिनकी लेस देन 15,000 है उनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, एंड इनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। तो और ये स्प्लिट मैं करती हूँ कि 30-70। तो जो हमारे 30% लोग हैं वो 50,000 पर मंथ से कम कमा रहे हैं, एंड 70% लोग जो है 15,000 INR से ज़्यादा कमा रहे हैं। तो अभी तक हमने ये कैलकुलेशंस करी, अब हम इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हमारे पास बर्डन आ जाएगा। तो 1000 मिलियन थे, तो 1000 मिलियन का जब हमने अर्बन स्प्लिट किया तो अर्बन कितने हुए, 400 मिलियन लोग, 400, क्योंकि 40% लिया था ना हमने, तो 400 मिलियन हो गया। अब इसका टायर 1 टायर 2 सिटीज़ का तो 50% ऑफ 400 कितना हो गया, 200 मिलियन, ठीक है। अब इसका फर्दर 50% कितना हो गया, 100 मिलियन, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हम हटाए जा रहे हैं ना। अब हमें क्या निकालना है, 100 मिलियन का 70%, तो 100 मिलियन का 70% कितना हो गया, 100 × 70, तो ये हो गया 70 मिलियन। तो ये हमारा आ गया 70 मिलियन। अब यहाँ इस 70 मिलियन से हम अपने आंसर को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट विच वी नीड टू कंसिडर। अभी तक तो हमने ये निकाला कि कितने लोगों को क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। नंबर ऑफ़ पीपल एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड, नंबर ऑफ़ पीपल एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड, ये वो लोग हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड्स निकालना है। टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि 15,000 से लेकर 30,000 तक की सैलरी के लोग, 15K से लेकर 30K सैलरी के लोग कितना क्रेडिट कार्ड लेते हैं, कितना क्रेडिट कार्ड लेंगे ये लोग लेंगे अप्रॉक्सीमेटली 0.5, मतलब हर 2 लोग में से एक बंदा क्रेडिट कार्ड लेगा इफ़ ही इज़ लाइंग इन द रेंज ऑफ 15K to 30K, क्योंकि जनरली बैंक्स डू नॉट प्रेफर गिविंग देम, और उनके पास उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो वो नहीं प्रेफर करते। तो हर 2 में से एक बंदा क्रेडिट कार्ड लेगा इन द रेंज 15K to 30K, ठीक है। अब अगर आपकी सैलरी 30K से लेकर 50K अप्रॉक्स तक है तो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होगा, ठीक है। मतलब जनरली जो ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, अगर आपकी सैलरी 50K से लेकर 1 लाख तक है, 1 लाख है तो आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड होंगे अप्रॉक्स। और अगर आपकी सैलरी 1 लाख प्लस है, तो अगर आपकी सैलरी 1 लाख प्लस है तो आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड होंगे। तो अभी रिसेंटली मैंने भी अपने मम्मी पापा से पूछा था कि आप मुझे बताओ कि जनरली कितना क्या ट्रेंड रहता है,
तो क्रेडिट कार्ड्स का, तो उन्होंने भी मुझे सेम यही ट्रेंड बताया। तो उन्होंने बोला कि जिनकी सैलरी 1 लाख प्लस होती है उनके पास जनरली 4-5 क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। मतलब बच्चे के पास अलग क्रेडिट कार्ड होता है, मम्मी के पास, पापा के पास, और मतलब जनरली बहुत सारे उनके पास क्रेडिट कार्ड्स रहते हैं। इससे भी ज़्यादा ही होते हैं, ये तो कम थोड़ा फिगर हमने अज्यूम किया, सो दैट जिनके पास ज़्यादा है वो ईज़ आउट हो जाए, जिनके पास कम है वो ज़्यादा से मैनेज कर ले। तो एक जो एवरेज चीज़ होती है ना, मीडियन या एवरेज वाली चीज़, वो हम इसमें अज्यूम कर रहे हैं। तो 4 क्रेडिट कार्ड्स। तो अब हम ले लेते हैं ये परसेंटेज कितनी है। तो परसेंटेज ऑफ पीपल क्या है, 50K से लेकर 30K तक। ऐसे बहुत लोग हैं जो 15K 30K के अप्रॉक्सीमेटली कमाते हैं, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 50%। और जो 1 लाख प्लस लोग होते हैं ना, बहुत कम होते हैं, तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 5% ले लेते हैं। सिमिलरली 50K से 1 लाख के बीच में 15% जनता ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। और 30K से 50K के बीच में काफ़ी लोग होते हैं, तो 30% लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या फिगर थी पहले 70 मिलियन की, कि नंबर ऑफ़ पीपल एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड, ये 70 मिलियन पीपल एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड है। अब हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड्स। तो नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड्स कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड्स कैसे आएंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड्स आएंगे हमारे 70 मिलियन का 50% निकालेंगे हम पहले, ताकि हमारी 30K से 50K की रेंज आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ क्रेडिट कार्ड्स कितने हैं, 0.5, तो ये 0.5 मिलियन हो गया। सिमिलरली और चीज़ें करेंगे हम, तो एक काम करते हैं, इसको 70 को बाहर ले आते हैं एंड 50% इंटू 0.5 करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम 30% इंटू 1 करेंगे, प्लस 15% इंटू 2 करेंगे, एंड लास्ट में 5% इंटू 4 करेंगे। तो जब हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 25 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 20। ये क्या लिखा है मैंने, 30, मुझे खुद की राइटिंग कभी कभी समझ नहीं आती है। तो ये 80 प्लस 25 इट इज़ 105 इंटू 70/100। तो ये हमारा आंसर आएगा। अब 105 इंटू 75 कितना आता है, 35, 7, तो ये हो जाएगा हमारा 730। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 73.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स हमारे इशू हुए हैं, इशू हो सकते हैं बाय RBI to estimate the number of credit cards issued in India. तो these are the rough, this is the rough estimate of the credit cards issued in India. तो जो हमारा आंसर आया वो 73.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स आ गया। अब मुझे ना इसमें थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत क्या लग रहा है कि ये मतलब काफ़ी ज़्यादा लग रहा है फिगर, और अभी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने कहाँ गलती की है। तो गलती मैंने, क्योंकि देखो अब सैनिटी चेक का मतलब यही है कि आपको पता है आपको कि कितना मिलियन क्रेडिट कार्ड्स इशू हुए हैं, एंड अगर आपको कोई रफ फिगर पता है तो आपका जो आंसर है, मेरा जो आंसर है ना थोड़ा इंटू 2 आ रहा है। तो इंटू 2 क्यों आ रहा है वो मैं देखती हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा ही आंसर आ गया है मेरा। तो एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्या गलती की है मैंने, क्या पता मैंने परसेंटेजेस कुछ गलत ले लियो। तो हमने क्या लिया, पहले अर्बन को 400 मिलियन लिया, करेक्ट। फिर टायर 1 टायर 2 सिटीज़ को 200 मिलियन लिया, करेक्ट। देन अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड का बाइफर्केशन किया, करेक्ट, 100 मिलियन आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करा है, क्रेडिट कार्ड जिनको मिला है ग्रेटर देन 15,000 INR वालों को क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो 70% लोग हैं। तो मैंने शायद यहाँ पे गलती कर दी है, बिकॉज जो लोग लेस देन 15,000 INR कमाते हैं वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 70%। एंड जो लोग ग्रेटर देन 15,000 INR है, दोज आर ओनली 30% लोग। तो जो हमारा 30 मिलियन से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट। तो ये 30 मिलियन से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जो मैंने इंटू 70 किया है वो मुझे इंटू 30 करना है, तो ये गलत है। अब मुझे क्या करना है, 105 इंटू 30 करना है। तो 105 इंटू 30 करेंगे तो हमारा आएगा 315 हमारा आंसर आएगा। 315 105, यस। तो हमारा आंसर विल बी 31.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड फ्रॉम दिस क्वेश्चन कि कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं एंड गलतियों को सुधारते कैसे हैं। आपने लास्ट में जाके देखा कि भाई मेरा आंसर तो बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, मेरा आंसर 73.5 आ रहा है, लेकिन इतना तो आना नहीं चाहिए। तो आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक, और मैंने अगर वो मिस्टेक की है तो मुझे अपनी मिस्टेक को करेक्ट करना पड़ेगा। एंड आई विल बी चेकिंग थ्रू आउट माई क्वेश्चन कि मैंने कहाँ कौन सी फिगर्स लिए हैं। देखो यहाँ पे ग्रेटर
देन 15,000 INR मैंने लिया, विच इज़ 30%। मैंने 70% ले लिया था, और 70% मैंने शायद इसलिए लिया क्योंकि मेरे को हमेशा जनरली हम जो कम वाली चीज़ है वो लेफ़्ट साइड में लिखते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ज़्यादा वाली चीज़ को लेफ़्ट साइड में लिख दिया और उससे मेरा ब्रेन जो है वो कन्फ्यूज़ हो गया उस टाइम पे। एंड देन समहाउ आई रोट 70% एयर, और फिर मेरी पूरी कैलकुलेशंस थोड़ी गलत हो गई। तो बट लास्ट में इट्स गुड कि हमें सिर्फ अपने आंसर को 70 को हटा के 30 करना था, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। तो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही क्वेश्चंस को करते रहो प्रैक्टिस, ऐसे ही क्वेश्चंस को अपना गलतियों को सुधारते रहो। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड देन डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द अदर वीडियोज़ एज वेल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं कराऊंगी एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ जूम यूज़र्स इन इंडिया पोस्ट कोविड। तो ये कोविड वाला टाइम चल रहा है, यहाँ पे पहले मैंने मैगी का कराया कि मैगी लॉकडाउन फेज़ में कितने लोग खाते हैं, एंड देन दिस वन कि क्रेडिट कार्ड्स का तो चलो इट वॉजंट रिलेटेड टू लॉकडाउन, बट मैगी वाला लॉकडाउन से रिलेटेड था। सो एस्टिमेट द रेवेन्यू ऑफ मैगी इन दिल्ली ड्यूरिंग लॉकडाउन फेज़ 1। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी ऑल्सो सिमिलर टू सम लॉकडाउन वाला थिंग। तो लॉकडाउन एज इन की कोविड वाला एरा विच वॉज 2020 2021 ऐसे। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।